हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। और हम लोगों ने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने बात किया था और ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। और हमने ये बात बताई थी कि Q1 और Q2 चार्ज रखा है A पर B पर R डिस्टेंस पर। और हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा था कि U2 माइनस U1 यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए? अगर ये फिक्स है और Q2 पर इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो हमें इधर कितना लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। तो ये चार्ज इधर जाएगा, तो चार्ज को इधर ले जाने के लिए हमें जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना ज़्यादा होना चाहिए? मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स 10 न्यूटन का है तो हम कितना फोर्स लगाएं? 10 न्यूटन से ज़्यादा। तो 10 न्यूटन से ज़्यादा कितना लगाएं? 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 1000 न्यूटन, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा तो लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना लगा सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हमने मान लो ये 10 न्यूटन है, 15 न्यूटन लगा दिया तो नेट फोर्स 5 न्यूटन इधर हो जाएगा और उस नेट फोर्स की वजह से जो चार्ज है वो क्या करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। F बराबर एम ए से क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमको नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन तभी क्लियर आ पाएगी जब काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। तो काइनेटिक एनर्जी कब ना बढ़े? जब एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी कि 10 न्यूटन से मिनिमम फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन से जस्ट ज़्यादा। तो 10 न्यूटन से जस्ट ज़्यादा क्या होगा? 10 न्यूटन से बड़ा क्या नंबर है? 10 से बड़ा नंबर क्या है? 11 नहीं, 10.5, 10.5 भी नहीं, 10.2 है, 10.2 भी नहीं, 10.1 है, 10.1 भी नहीं, 10.01 है। तो 10.000000000 ये बात 20, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100, 150 साल तक कहते रहे, 1000 साल तक कहते रहे, उसके बाद 1 लगा दिया तो वो भी 10 से बहुत बड़ा, वो भी 10 से क्या है? बहुत। तो 10 से जस्ट बड़े को लगभग हम 10 मान सकते हैं। 10 से जस्ट बड़े को क्या मान सकते हैं? लगभग 10 मान सकते हैं। तो अब जो वर्क डन हुआ, अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया क्योंकि 10 और 10 से थोड़ा सा बड़ा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस कंडीशन में दोनों फोर्स क्या हो गया? बराबर। तो नेट फोर्स 0 हो गया और नेट फोर्स 0 हो गया तो ये बहुत धीमे धीमे जाएगा। बहुत धीमे धीमे जाने का मतलब लगभग 0 स्पीड से जाएगा। लगभग 0 स्पीड से जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी नहीं बढ़ेगी और जो एनर्जी खर्चा होगी वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती तो जो हमारी एनर्जी खर्चा हुई है हम ये कह सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, फिर हमको पता नहीं चल पाता कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई। ठीक है। अच्छा, अभी दोनों बराबर है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस WELE। मतलब जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है उसका निगेटिव वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स से होगा, यानी कि दोनों वर्क डन बराबर है लेकिन आपस में निगेटिव है। अगर 10 जूल एक्सटर्नल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस 10 जूल कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है उससे एनर्जी खर्चा हो रही है और जो एनर्जी खर्चा हो रही है वो एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम चाहे तो ये लिख सकते हैं U2 माइनस U1 इक्वल टू W एक्सटर्नल, काइनेटिक एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, या U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओ ना बढ़ाओ हमें इससे कोई लेना नहीं, क्योंकि हम चाहे इस फोर्स को जितना कर दें
इससे वर्डन तो कांस्टेंट ही आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उससे हम क्या मतलब। इस फोर्स से जो वर्डन आएगा वो सेम आएगा हमेशा, हम चाहे इस फोर्स को जितना भी बड़ा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई योगदान नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स से जो वर्डन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो ये आ गया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये भी बात होगी। अब हम लोग जो है एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब हम लोग जानना है कि Q1 Q2 है ये r डिस्टेंस पर है, तो r डिस्टेंस पर है तो कितनी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो किसी भी कंडीशन पे मान लेते हैं ये पॉइंट जो चार्ज रखा है इसको फिक्स कर दिया Q1, और इसको हम लोग R1 से C R2, Q1 को फिक्स कर दिया और Q2 को क्या कर दिया R1 से R2 दिया। तो Q2 चार्ज को जब हम R1 से R2 ले गए तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई ये हमको जान जाए। अगर ये जान जाए तो ये भी जान जाए। तो देखोगे कि चार्ज Q1 is fixed and charge Q2 is moved from distance R1 to from position R1 to position R2. We have to find the change in potential energy. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U2 माइनस U1, और U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिक फोर्स, यही था ना। अब वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तब लिखेंगे जब फोर्स कांस्टेंट हो, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे जहाँ पे फोर्स क्या रहे कांस्टेंट है। तो B से C के ड्यूरेशन पे एक छोटा सा हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया dr, r डिस्टेंस, कहाँ पे r डिस्टेंस पे हमने dr डिस्टेंस ले लिया। तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा। इस छोटे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स क्या आएगा था कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ में थोड़ा सा चेंज है वो निग्लिजिबल है, तो यहाँ पे फोर्स क्या है कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट फोर्स में हम वर्डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन, पहले वर्डन निकालते हैं, ये क्वेश्चन मान लीजिए। तो वर्क डन dW, तो dW क्या हो जाएगा फोर्स इंटू F डॉट dr। फोर्स कितना है, अब ये चार्ज यहाँ पे है तो r डिस्टेंस पर है तो फोर्स कितना लगेगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू dr इंटू कॉस थीटा। एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और डिस्टेंस भी इधर है तो एंगल क्या है 0, तो कॉस 0 हो गया, ठीक। कॉस 0 1 हो गया, वर्डन आ गया। अब टोटल वर्डन कैसे निकालेंगे, तो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हम ले लेंगे, ऐसे यहाँ से लेंगे छोटा छोटा लेते 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 सब हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 टू R2 K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर d। पॉज करके नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन में जो चीज कांस्टेंट होती है उसको हम क्या करते हैं कांस्टेंट के बाहर निकाल लेते हैं। तो W इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 और इंटीग्रेशन R1 टू R2 dr अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है